हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं सारे के सारे वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हो इसको, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे हमारे जो किन पब्लिकेशन की दोस्तों साइट है ये kinprepare.com, इस पे आप जितने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे पूरे जीके के। आप यहाँ से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यूट्यूब पे ये वीडियो प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस साइट का यूज करते हैं, यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो आप भी यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। करना क्या है, आपको kinprepare.com वेबसाइट ओपन करनी है और वहाँ पे फ्री में आपको ये सारे मॉक मिल जाएंगे। आपको स्क्रैच कार्ड यूज करना है। देखो, जिसके पास बुक है वही इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकता है। बुक में स्क्रैच कार्ड दिया होता है फ्री में, आप वहाँ से उसका कोड का यूज करते हुए यहाँ पे आ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। कोड डालोगे, लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे यूज करना है, लॉगिन कैसे करना है और कैसे स्क्रैच कार्ड का यूज करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेडिवल इंडिया के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 2, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, तो आपको पता ही होगा दोस्तों उस समय कौन था 1600 में? अकबर। मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अकबर के शासनकाल से। राइट आंसर आएगा अकबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक डैश था? तो दोस्तों दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? 1206 से 1210, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आई? देखो, मंगोलिया से बार बार आक्रमण होता था, ठीक है। किसमें? दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, या फिर उसके बाद जितने भी वंश आए, खिलजी वंश। तो सबसे ज़्यादा पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो सबसे पहले दी थी ये कासिम बाजार। क्या आएगा दोस्तों? कासिम बाजार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? ये हराया था तराइनी का जो द्वितीय युद्ध था, सेकंड युद्ध वॉर था दोस्तों। ऑप्शन सेकंड, 1192। क्वेश्चन नंबर 8, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन। जाना जाता है मुगल गार्डन के नाम से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों देखो, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऐसी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक है, सारी दी हुई है। आपको गिव हिंट चाहिए क्वेश्चन के लिए, एआई जनरेटेड हिंट होती है। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप बार बार क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक्सप्लेन एमसीक्यू, क्रिएट ए सिमिलर क्वेश्चन, सो हिस्ट्री, ठीक है, सारी डिटेल हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो ये सारे फीचर का आप फ़ायदा उठा सकते हो किन पब्लिकेशन, ठीक है। हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। kinprepare.com पे आपको जाके ये फ्री में आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट कंडीशन एक है कि आपके पास किन पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये जोड़ता है लाहौर और पूर्व बंगाल। कहेगा लाहौर और पूर्व बंगाल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण में भेजा था युद्ध के लिए, ये भेजा था दोस्तों मलिक काफूर को, ठीक है ना, मलिक काफूर को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे?
ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अरब विजय। ठीक है, किसका? अरब का। ऑप्शन फोर, सॉरी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये माना जाता है कहाँ पे है? कुतुब मीनार। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ पे है? कुतुब मीनार, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो फारसी रीति रिवाजों को अपनाने वाले थे बलबन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, खिजर खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिजर खान ने किया था दोस्तों सैयद वंश का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। किसका किया था? ध्यान रखेंगे, सैयद वंश का। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम डायनेस्टी थी, लास्ट डायनेस्टी, लास्ट वंश था दोस्तों, ये था लोधी वंश। ठीक है, लोधी, इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? बाबर ने, पानीपत के युद्ध में। तो लास्ट वंश था लोधी वंश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कुवत उल मस्जिद में स्थित लो स्तंभ किस शहर में है? कुवत उल मस्जिद में स्थित लो स्तंभ, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है दिल्ली में। कहाँ पे है? राइट आंसर होगा दिल्ली। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? अकबर के शासनकाल में दोस्तों कौन थे? मीर बख्शी सेनापति थे, मीर बख्शी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये, किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? युद्ध में तोपों का इस्तेमाल करने वाले दोस्तों ये थे, कौन थे? बाबर। किसने किया था? बाबर ने किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था? तो ये मुगल सम्राट थे दोस्तों, इनका नाम था औरंगजेब। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या था दोस्तों? व्यवहारिक राजनेता नहीं था, वो प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है, वो बड़ी बड़ी बातों में मतलब कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करता था, प्रैक्टिकल नहीं था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये था दोस्तों बलबन। क्या आएगा? बलबन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1206 में। कौन थे? मोहम्मद बिन, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? ठीक है, दौलताबाद ले जाने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इस लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ध्यान रखें दोस्तों, सच्चा बादशाह कहा अपने आप को गुरु गोविंद सिंह ने। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इसमें कम से कम 126 क्वेश्चन है इसका। ठीक है, हमने 25 कवर किए, ऐसे करते करते हम इसको कवर करेंगे। लेकिन आप अगर चाहते हो कि एक ही बार में सारे क्वेश्चन लगाना के लिए चाहते हो तो आप क्या करिए, kiranprepare.com पे आइए। वहाँ पे क्या करो, आप वेबसाइट पे अपना जो बुक का स्क्रैच कोड हमने दिया हो वो उसको यूज़ करके यहाँ पे आप
ठीक है, कोड से लॉगिन कर लो, आपका पूरा ये कंटेंट खुल जाएगा और आप यहाँ से जितने मर्जी मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और PYQ है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, जैसे 19/6/2011 से लेके 23-24 8-10 साल के हैं। सारे के सारे आपको वो पैटर्न कवर हो जाएगा जो आजकल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो। करना क्या है आपको, kenprepare.com पे जाना है, वेबसाइट पे लॉगिन करना है, स्क्रैच कार्ड का यूज करना है और आपका ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।